लॉर्ड कृष्ण नमन माय ऑल स्वीट डियर स्टूडेंट, प्यारे विद्यार्थियों। अब हम बात करेंगे प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप फ्रॉम बर्ड्स, एनिमल्स एंड डिजीज। भाई आपने अपनी फसल अब मोस्टली मैच्योरिटी पर पहुंचा दी है, पकने वाली है आपकी फसल। तो अब आप क्या करने वाले हैं, आप कहीं ना कहीं बर्ड से, एनिमल से या किसी बीमारी से अपनी फसल को बचाएंगे, ठीक है। तो उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। ओके, ठीक है। क्रॉप्स are to be protected from stray animals, birds and pests, insect and rodents. This is commonly done as follow. Protections from stray animal, कौन से एनिमल से प्रोटेक्शन करना है हमें, स्ट्रे एनिमल से प्रोटेक्शन करना है। एनिमल्स, बर्ड्स एंड पेस्ट, है ना, इनसे इंसेक्ट एंड रोडेंट्स से हमें क्या करना है, प्रोटेक्शन करना है। प्रोटेक्शन फ्रॉम स्ट्रे एनिमल्स, क्रॉप कैन बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम स्ट्रे एनिमल बाई पुटिंग अप अ फेंस ऑल अराउंड द फील्ड। यानी कि हम क्या करेंगे, एक फेंसिंग कर देंगे अपने खेत के चारों ओर, है ना। तो इससे हम स्पेशली स्ट्रे एनिमल्स जो होते हैं, जो वाइल्ड एनिमल होते हैं, जो घूमते रहते हैं, फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, आपने अक्सर देखे होंगे रोड पे कुछ काव या फिर बुल्स वगैरह घूमते रहते हैं, तो इन्हें हम स्ट्रे एनिमल बोल सकते हैं। ये आपकी फसल को खाने का काम करते हैं, है ना। प्रोटेक्शन फ्रॉम बर्ड्स, कुछ पक्षी जो होते हैं उनसे प्रोटेक्शन करना होता है। बर्ड्स कैन बी स्केयर्ड अवे फ्रॉम द फील्ड बाई बीटिंग अ ड्रम और विद द हेल्प ऑफ अ स्केयर क्रो। तो आप या एक स्केयर क्रो बनाइए, एक मतलब जैसे खेतों में बना देते हैं, यहाँ पे दिखाया गया है आपको, देखो, कीपिंग बर्ड्स अवे फ्रॉम द क्रॉप। तो ये इस तरह का एक स्ट्रक्चर बना देते हैं, जिसको कपड़े पहना देते हैं और सिर की जगह एक मिट्टी का बना हुआ बर्तन रख देते हैं। तो यहाँ पे भी ये भी, इससे भी बर्ड्स जो हैं उड़ जाते हैं, है ना। तो आप या तो ड्रम बजा के उन्हें उड़ा सकते हो, या और भी बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है स्टूडेंट। प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिजीज, बीमारियों से कैसे बचाओगे। तो प्लांट आर आल्सो डैमेज बाई डिजीज कॉसिंग बाई फंजाई, बैक्टीरिया, वायरस। जिस तरह से वायरस, फंजाई और बैक्टीरिया हम लोगों को बीमार कर देते हैं, वैसे ही फसलें भी बीमार होती हैं। मेरे सभी प्यारे विद्यार्थी जो कि बहुत अच्छे हैं, फंजाई, बैक्टीरिया और वायरस से कौन कौन सी बीमारियां प्लांट्स को लगती हैं, गूगल पे सर्च करिएगा, एक लिस्ट बनाइएगा और अपनी जो नोटबुक है स्कूल की उसमें लिखिए। एक्स्ट्रा वर्क भी आप नोटबुक पर लिख सकते हैं, केवल जो क्वेश्चन आंसर हैं केवल वही नहीं करने हैं, आपको अपने भी नोट्स नोटबुक पर लिखने हैं, ठीक है। ओके, रस्ट एंड स्मट आर फंगल डिजीज ऑफ वीट। यानी कि रस्ट और स्मट लग जाता है, जो कि फंगल डिजीज है गेहूं का नाम क्या है, ट्राइटिकम एस्टाइबम है। ब्लाइट ऑफ पोटैटो इज आ फंगल डिजीज, यानी कि आलू में भी फंगल डिजीज लग जाती है, जिसे ब्लाइट ऑफ पोटैटो कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्लाइट ऑफ पोटैटो कहते हैं। बिल्ट इज आ डिजीज कॉसिंग बाई बैक्टीरिया। यहाँ पे एक डिजीज है जो कि बैक्टीरिया जो है बैक्टीरिया के द्वारा होती है। ब्लास्ट इज आ डिजीज ऑफ पैडी क्रॉप कॉसिंग बाई अ फंगस। तो यहाँ पे एक ब्लास्ट डिजीज है जो कि धान में देखने को मिलती है ना, पैडी बाय द फंगस, है ना। पहले तो आप सबके बॉटनिकल नेम याद कर लीजिए, केवल मेरे 50% स्टूडेंट ही ऐसे हैं जिन्हें इनके बॉटनिकल नेम याद हैं, है ना। तो मैं चाहता हूँ आप सभी याद करिए, है ना। प्रोटेक्शन अगेंस्ट प्लांट डिजीज कैन बी अचीव्ड बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग मेथड। तो हम प्रोटेक्शन कैसे करते हैं प्लांट डिजीज का, ठीक है। पहला क्या है, बाय सोइंग डिजीज रेजिस्टेंस वैरायटी ऑफ सीड्स। तो पहले तो हम ऐसा बीज बोते हैं जो कहीं ना कहीं बहुत सारी बीमारियों से खुद को बचाता है, जिसे कहते हैं डिजीज रेजिस्टेंस। क्या कहते हैं, डिजीज रेजिस्टेंस, ये खुद से ही। सेकंड है वाई ट्रीटिंग सीड्स विद फंजीसाइड बिफोर सोइंग। तो हम पहले जो सीड बोने से पहले क्या करेंगे, उसमें जो फंगस वगैरह लगी है उसे ट्रीट कर लेंगे, फंजीसाइड का यूज कर लेंगे हम वहाँ पे। बाई स्प्रेइंग इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड और फंजीसाइड ऑन द प्लांट्स विद द हेल्प ऑफ स्प्रेयर। हम स्प्रेयर की सहायता से यहाँ पे हम छिड़काव कर देंगे किस किस का, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड और फंजीसाइड का, ठीक है। ओके प्यारे विद्यार्थी, एक पिक के द्वारा आप देख सकते हैं कि कैसे एक एयरक्राफ्ट जो है स्प्रे कर रहा है पेस्टिसाइड का, है ना। अभी हम इतने डेवलप नहीं है कि हमारी इंडिया में भी स्प्रेइंग जो है अभी एयरक्राफ्ट से हो, लेकिन हम बहुत जल्द इसे भी अचीव कर लेंगे, है ना। प्रोटेक्शन फ्रॉम पेस्ट, पेस्ट से कैसे हम प्रोटेक्शन करेंगे। पेस्ट आर द ऑर्गेनिज्म विच डैमेज द क्रॉप
or make it unfit for the human consumption. Rodents, rats, birds, insects are the pest. Crop can be protected from the pest by killing them by using poisonous chemical. तो हम कैसे फसलों को पेस्ट से बचाएंगे? हम यहाँ पे यूज करेंगे पॉइजनस केमिकल यूज करेंगे। पेस्टिसाइड किल पेस्ट, यानी कि पेस्टिसाइड जो है कहीं ना कहीं पेस्ट को मारने का काम करेगा, बट डू नॉट हार्म द प्लांट, और प्लांट को किसी भी तरह से हार्म नहीं करेगा, कैसे भी नुकसान नहीं पहुँचाएगा। द केमिकल्स विच कैन किल्स ओनली इंसेक्ट आर कॉल्ड इंसेक्टिसाइड। फसल में यदि केवल इंसेक्ट को मारना है तो आप इंसेक्टिसाइड का यूज करेंगे। ये इंसेक्ट के लिए जो है स्पेशली केमिकल होता है ना। पेस्टिसाइड आर स्प्रेड एट द एप्रोप्रिएट टाइम ऑफ द पेस्ट लाइफ साइकिल टू कंट्रोल देयर पॉपुलेशन। पेस्टिसाइड का हम जैसे ही स्प्रे करते हैं, ये क्या करता है, एप्रोप्रिएट टाइम ऑफ द पेस्ट लाइफ साइकिल टू कंट्रोल देयर पॉपुलेशन। ये उनकी लाइफ साइकिल और उनकी पॉपुलेशन को कैसे कर देता है, कंट्रोल कर देता है। द पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड इज डिजॉल्व इन वाटर। पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड जो हैं वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं एंड स्प्रेड ऑन द प्लांट्स बाई हैंड स्प्रेयर। पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड जब डिजॉल्व हो जाएंगे पानी में तो हम क्या कर देंगे, स्प्रेयर से हाथ के द्वारा छिड़काव कर देते हैं। आजकल स्प्रेयर के लिए बहुत सारी इलेक्ट्रिक मशीनें भी आने लगी हैं, आप उनसे भी स्प्रे कर सकते हैं। ठीक है। When the area to be covered is large or during epidemic or severe attack of pest, spraying is done by low flying aircraft। अगर मान लिया अपनी फसल के ऊपर अगर कोई पैंडमिक अटैक कर दे, जैसे आपने देखा होगा कि कभी कभी बाहरी जो होते हैं छोटे छोटे इंसेक्ट जो होते हैं बड़े बड़े झुंड में आ जाते हैं। इंडिया में मोस्टली पहाड़ी एरिया में जो इंसेक्ट होते हैं वो कभी कभी मैदानी भाग में आ जाते हैं, आपने टीवी पे देखा होगा, है ना। तो ये क्या करते हैं, बहुत बड़ी मात्रा में अटैक कर देते हैं फसलों पे, और टिड्डी वगैरह का अटैक बोला जाता है, टिड्डी अटैक, है ना। तो उससे फिर हम एयरक्राफ्ट के द्वारा ही क्या करते हैं, ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, हम बात करेंगे प्रिकॉशन कैसे लिए जाएं, कि कौन कौन से प्रिकॉशन लिए जाएं जब हम पेस्टिसाइड का यूज़ करें, क्योंकि ये सब पॉइजनस हैं, टॉक्सिक हैं, है ना। While spraying pesticide, the following precautions should be observed. While handling any pesticide, keep your nose and mouth covered. आप अपने नोज और मुंह को कवर कर देंगे, है ना। Put on hands glove, आप अपने हाथों में ग्लव्स पहनेंगे, ठीक है। While spraying poisonous yourself in such a way that the winds blow away from your face, ठीक है। तो स्पेशली हम जिस डायरेक्शन में हवा बह रही है उस डायरेक्शन में बचा के, अपने चेहरे को बचा के हम स्प्रेइंग करेंगे। द एयर कमिंग फ्रॉम योर बैक साइड, जो हवा है उसको इस तरह से स्प्रे करो कि आपकी पीठ की साइड से हवा आए, ना कि आपके ऊपर ही मतलब ये स्प्रे के ड्रॉपलेट गिरे। तो ये सही नहीं होगा आपके लिए, कैसे भी करके इस केमिकल से बचना है, ठीक है। इमीडिएटली आफ्टर स्प्रेइंग इज डन, जैसे ही स्प्रेइंग डन हो जाए, वॉश योर हैंड्स फेस एंड माउथ थ्रू विद क्लीन वाटर, और ये आप क्लीन वाटर से क्या करेंगे, धो लेंगे इसे, ठीक है स्टूडेंट। ओके, थैंक यू वेरी मच।